वर्तमान समय में बहुत सी बीमारियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण लोगों को डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर मरीज को विभिन्न तरह की जांच की सलाह देते हैं, तब उन्हें लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन ही मरीजों की बीमारियों की जाँच करते हैं। वर्तमान समय में मेडिकल के क्षेत्र में अपना शानदार करियर बनाने के लिए बहुत से कैंडिडेट्स लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लैब टेक्नीशियन बनने के बारे में बताएंगे। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए कौन सा कोर्स किया जाता है, इस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा होता है, किन स्टूडेंट्स को ये कोर्स करना चाहिए और इसे करने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसीलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बीएमएलटी कोर्स क्या होता है। तो बीएमएलटी कोर्स मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक कोर्स है। जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना होता है, वह इस कोर्स का सिलेक्शन करते हैं। बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इस कोर्स को मेडिकल टेक्नीशियन के नाम से भी जाना जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3.5 साल होती है, यानी कि 3.5 ईयर्स होती है, और ये एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इस ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को 3 इयर्स की थ्योरी और 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। इस कोर्स में स्टूडेंट को मेडिकल लैब में यूज़ होने वाली सभी मशीन्स के बारे में स्टडी कराई जाती है और साथ में उन्हें ऑपरेट करना भी सिखाया जाता है। इसके साथ ही मेडिकल लैब में बीमारियों की टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित विषयों की कंप्लीट जानकारी दी जाती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिसकी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आइए अब जानते हैं कि बीएमएलटी कोर्स क्यों करना चाहिए। तो इसको करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये मेडिकल सेक्टर का एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड हर समय बनी रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से हेल्थ सेक्टर, पैरामेडिकल और फार्मेसी सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। बीएमएलटी कोर्स के माध्यम से आप सभी तरह की लैब इक्विपमेंट और मशीनों के बारे में जान सकते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि अब बीएमएलटी कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बीएमएलटी कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास आउट होना चाहिए और साथ ही में उनकी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, जिससे उन्होंने 55% मार्क्स से पास किया होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी आ जाती है कि स्टूडेंट की न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और थर्ड एलिजिबिलिटी है कि बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन मेरिट और एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर किया जाता है, तो इसीलिए आपकी मेरिट लिस्ट में नाम और एलिजिबिलिटी भी मैच होनी चाहिए। अगर हम बीएमएलटी कोर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इसके लिए कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जैसे कि एम्स पैरामेडिकल, PGI-MER पैरामेडिकल, जिपमर पैरामेडिकल, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, BCECE पैरामेडिकल, AP-EAM CET एंट्रेंस एग्ज़ाम, KEAM एंट्रेंस एग्ज़ाम और JNU EE। आइए अब देख लेते हैं कि बीएमएलटी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो बीएमएलटी कोर्स आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह के इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ीस होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस सरकारी के मुकाबले लगभग 2 गुनी या इससे भी ज़्यादा होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2.5 लाख से लेके 2,70,000 तक का खर्चा आ सकता है। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये खर्चा आपका वहाँ पर 50,000 से लेके 55,000 तक का हो सकता है। अगर हम बीएमएलटी कोर्स के लिए कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आप बीएमएलटी का कोर्स एम्स दिल्ली से कर सकते हैं या आप अदर एम्स इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर इंडिया से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर से आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कोलकाता, NRI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल,
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनारस, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, MJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, CSJMU कानपुर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। आइए अब देख लेते हैं कि BMLT कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स पर जॉब मिल सकती है। तो आप माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसके अलावा आप पैथोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन बन सकते हैं, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की भी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, लैब सुपरवाइज़र, ऑप्टिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और इसके अलावा आप MRI टेक्नीशियन की जगह भी जॉब कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स की क्या क्या सैलरीज रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की बात करें तो इनकी सैलरी 3.5 लाख से लेकर 10 लाख तक रहती है पर ईयर। अगर हम कार्डियक टेक्नीशियन की बात करें तो इनकी सैलरी 4 लाख से लेकर 9 लाख तक रहती है। अगर हम एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो इनकी सैलरी 4 लाख से 9 लाख तक रहती है। अगर हम सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो इनकी सैलरी 4 लाख से 8.5 लाख तक रहती है। और वहीं अगर हम हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इनकी सैलरी 4 लाख से लेकर 9 लाख तक के बीच में हो सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये सैलरी एक एवरेज के फॉर्म में बताई गई है। आपकी जगह और आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सैलरी वेरी भी कर सकती है, इसीलिए इसको एग्जैक्ट ना समझे। ये एक एवरेज है जो कि एक डाटा के थ्रू निकाला गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको BMLT कोर्स को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर आपको इसको लेके कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।